ठीक है। नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। तो बीकॉम 5th सेमिस्टर का चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। बुक है पायल प्रकाशन का, ऑथर है डॉक्टर प्रदीप वाट, डॉक्टर राजीव यादव, प्राध्यापक अतुल नाइक। 5th एडिशन है, प्रॉब्लम नंबर 14। तो प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं अभी अपन। आभा लिमिटेड एंड प्रभा लिमिटेड एग्रीड अपॉन अमलगमेशन देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 वेयर एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिली है आभाची आणि प्रभाची, ठीक है। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। द असेट्स ऑफ आभा लिमिटेड आर टेकन एट बुक वैल्यू। आभा लिमिटेड की असेट बुक वैल्यू पे ली, हाँ, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी विच वी एक्सेप्ट बोले तो छोड़ के, यानी प्लांट एंड मशीनरी छोड़ के बाकी की बुक वैल्यू पे ली। रिटर्न, और वो कितने में ली? रिटर्न डाउन बाय 61,200, यानी 61,200 रुपये यानी कमी करून घेईल ते। हाँ, रिटर्न डाउन मतलब उसको उतना कम करेगी। फिर दोज ऑफ प्रभा लिमिटेड आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू, उसकी प्रभा की भी बुक वैल्यू पे ली, लेकिन कौन सी छोड़ के? देखो, एक्सेप्ट दैट द डेटर आर टू बी कंसिडर्ड वर्थ ₹1,98,000, यानी डेटर कितने में लेंगे अपन? 1,98,000 में डायरेक्ट लेंगे उसको। कम वम करने के लिए नहीं बोला, डेटर को डायरेक्ट 1,98,000 में लेना है। फिर लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। लाइबिलिटी क्या की है उसने? दोनों की दोनों कंपनी की बुक वैल्यू पे ली। फिर बाद में बोला गया है द शेयर कैपिटल, ये प्रभात का शेयर कैपिटल दिया है, यानी जो नई कंपनी रहेगी अमलगमेशन होके जो नई कंपनी कॉरपोरेट होगी, इनकॉर्पोरेट, तो वो होगी प्रभात। तो प्रभात का शेयर कैपिटल 48,000 प्रेफरेंशियल शेयर है, उसकी रेट है 10 रुपये ईच फुल्ली पेड। और उसके बाद में है 91,200 इक्विटी शेयर, और उस इक्विटी शेयर का रेट है ₹5 फुल्ली पेड। तो 5 ईच है ना, 5 रुपये इक्विटी का रेट है। नेक्स्ट, द अलोकेशन ऑफ द शेयर इज इक्वल एक्सेप्ट दैट द सरप्लस कैपिटल ऑफ आभा लिमिटेड इज टू बी सेटिस्फाइड इन प्रेफरेंस शेयर। ये बहुत ही VIMP एडजस्टमेंट है। VIMP मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक। नेक्स्ट है कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन ऑफ बोथ कंपनी विथ डिटेल्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ शेयर, गिव ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रभात कंपनी लिमिटेड, यानी PC का कैलकुलेशन करने के लिए बोला है दोनों कंपनी का अपने को, है ना। और उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट किसकी? प्रभात की। प्रभात मतलब न्यू कंपनी की बैलेंस शीट करना है, ठीक है। तो पहले तो अपन कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट करते हैं, आप बताते जाओ। तो अंडरलाइन किया क्या आपने? पहले इसको अंडरलाइन कर लो। पहली कंपनी की क्या? प्लांट एंड मशीनरी, हो रिटर्न डाउन करके लेगा 61,200। और फिर प्रभात जो है सेकंड कंपनी, उसके क्या करेंगी? डेटर 1,98,000 मिलेगी। बाकी के असेट जो बुक वैल्यू पे लेना है पूरी, और लाइबिलिटी एक्सटर्नल पूरी एक्सेप्ट करेगा। तो आप बताओ मुझे, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट। दोनों कंपनी की साथ में ही करते हैं अपन, इसलिए फॉर बोथ द कंपनीज लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कंपेयर में दोनों कंपनी की कर लेते हैं। थोडं फास्ट करा आणि मला तुम्हीच सांगाल, कारण माझ्याजवळ बुक आता हातामध्ये आहे नाही, इसलिए आपको ही बताना है कि असेट कौन सी है पढ़ के और लाइबिलिटी कौन सी है। रोलिंग कर लो ऐसा। ये हो गया अपना रूलिंग। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेड असेट्स एट मार्केट वैल्यू। कौन सी कंपनी है पहली? आभा। आभा लिमिटेड, अमाउंट इन रुपीस। यहाँ पे लिखेंगे प्रभा, बराबर है। प्रभा लिमिटेड, अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद इधर लिखेंगे एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ।
क्योंकि इंटरनल एक्सेप्ट नहीं करते अपन, एक्सटर्नल। और यहाँ पे लिखेंगे फिर से आभा लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस, और यहाँ पे लिखेंगे प्रभा लिमिटेड अमाउंट इन रुपीस। ठीक है। उसके बाद बोलो असेट, एक्सेप्टेड असेट को। तो पहले जो एडजस्टमेंट है वो वाली लेंगे। किस पे एडजस्टमेंट है, कौन सी एसेट छोड़ के बाकी बुक वैल्यू पे लेने वाला है, मशीनरी है ना। तो फर्स्ट वाला मशीनरी है क्या, हाँ तो लिखो प्लांट एंड मशीनरी होगा। देखो हाँ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी किसका देख रहे हैं आप, आभा का। देखो आभा का अमाउंट कितना है, 1,80,000। और क्या बोला है एडजस्टमेंट में, कितना रिटर्न डाउन, बाय रिटर्न डाउन कितना बोला है, हाँ 61,200। ठीक है। अगर कैलकुलेटर दे पर थोड़ा, 61,200 माइनस करो, इसमें से कितना आएगा बोलो, 1,80,000 माइनस 61,200 इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है, 1,18,800। बराबर है क्या, माइनस किया क्या आपने, करके देखो एक बार। उसके बाद बताओ ठाकरे, कौन सी है सेकंड असेट, डेटर्स। उसका दावा का पता है, हाँ आभा का बता दो पहले, फिर प्रभा का देखेंगे। आभा का 2,28,000, 2,88,000। तो डेटर के बारे में एडजस्टमेंट ये प्रभा के बारे में है ना, आभा के बारे में डेटर में एडजस्टमेंट नहीं है, तो अपन ने उसको बुक वैल्यू पे ही लिया। बैंक बोलो कितनी, बैंक 3,67,200, हाँ 200, 3,67,200 मराठीत सांगा पटकन, नाही जमत तर काही हरकत नाही। 3,67,200। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लेना नहीं है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस फिक्टिशियस असेट है, उसको लेना नहीं है। हो गया फिर। हो गया, पूरी असेट हो गई। अब प्रभा की बोलो, प्रभा की प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 1,26,000, 1,26,000। तो उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आभा के इस पे एडजस्टमेंट थी, रिटर्न डाउन बाय रुपीज 61,200। प्रभा के बारे में नहीं है। प्रभा के बारे में किस पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे। तो आभा में नहीं है, तो प्रभा में है वो एडजस्टमेंट। तो प्रभा के अभी डेटर कैसे लेंगे, डायरेक्ट कितना बोला है, मुझे लग रहा है कि 1,98,000 है। देखो बराबर है क्या, 1,98,000 है ना। उसके बाद बैंक बोलो, बैंक कितना है, बैंक है 2,44,800 बराबर है क्या बैंक। डेटर्स दिया है क्या उसका भी, 2,44,800 सही है। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है अभी, ऊपर में डेटर्स दिया है उसका। हो तो बैलेंस शीट में जो डेटर दिए है ना वो लेना नहीं है, क्योंकि प्रभा के बारे में एडजस्टमेंट में डेटर आर कन्सिडर्ड रुपीज 1,98,000 बोला आहे, यानी 1,98,000 मध्ये डेटर त्याचे आपण ॲक्सेप्ट करतो आहे डायरेक्ट, म्हणून 1,98,000 लिहिलं आहे डायरेक्ट। ठीक है। दूसरे तरीके पे इसे भी लिख सकते हैं, डेटर पूरा का पूरा एज पर बैलेंस शीट यहाँ पे लिख सकते हैं, और जितना कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल समझाऊँ क्या आपको, देखो बैलेंस शीट में कितना है, लेकिन वैसा करना मत, बुक में वैसा किया है लेकिन अपन दूसरे तरीके से करेंगे। बुक में कैसा किया है, बैलेंस शीट में डेटर कितना दिया है उसका बोलो, 3,60,000 है ना। और ये कितने में कंसिडर कर रहे हैं अपन डेटर को, कंसिडर्ड वैल्यू 1,98,000, मतलब कितना हो रहा है माइनस करने के बाद बोलो, 3,60,000 माइनस 1,98,000 बराबर, तो यहाँ पे हो रहा है 1,62,000। कितना हो रहा है, 1,62,000। तो यहाँ पे दूसरी तरीके से कैसा शो कर सकते हैं, ऐसा किया है लेकिन आप करना मत, मैं रेड पेन से दिखा सकता हूँ।
देखो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे 3,60,000 बुक वैल्यू पे, लेकिन अपने को कंसिडर कितना करना है 1,98,000, तो इतना कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस के अलावा क्या करेंगे अपन, ये 1,62,000 जो है ये RDD नाम से इधर दिखाएंगे। कितना 1,62,000। तो आप सोचो अभी कि ये 3,60,000 इधर लिखे और RDD उधर लिखा, तो RDD कभी भी इसमें से माइनस होता है। तो 3,60,000 में से 1,62,000 अगर माइनस करेंगे तो डेटर कितने बचेंगे, 1,98,000। तो वैसा करो चाहे ऐसा करो, दोनों एक ही बात है। इसलिए अपन ने क्या किया, उसको इधर 3,60,000 और उधर 1,62,000। इससे अच्छा कि डायरेक्ट जितने में कंसिडर्ड किया है डेटर को उतना अमाउंट अपन ने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद तो इसको हटा दूँ, अपन ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, इसको हटा देता हूँ। डायरेक्ट अपन क्या लेंगे, 1,98,000। 1,98,000 लिखेंगे अपन डायरेक्ट, 1,98,000। तो अब असेट हो गई कंप्लीट पूरी। लाइबिलिटी की तरफ आओ, बोलो लाइबिलिटी क्या है, इशूड शेयर कैपिटल। लिखो फिर यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, वो नहीं लेंगे। बोलो सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेंगे। इंटरनल लाइबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी नहीं लेंगे। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इसको लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। रिजर्व भी है, रिजर्व लेना। रिजर्व भी इंटरनल ही है, इसलिए वो भी नहीं लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर लिखो, कितना है अभी दोनों बता दो। फर्स्ट में कितना है, 2,58,000, क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दो सभी एडजस्टमेंट में बोला गया है कि सारी की सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक्सेप्ट की। दूसरी 1,48,800, 1,48,800 हो गया। क्या करना है अभी, दोनों की नेट असेट निकालना है। आप पट से कैलकुलेटर पर निकाल लो कितनी आ रही तो, और मुझे बताओ। यहाँ पे लिखेंगे अपन नेट असेट, और ये बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट होता है। बैलेंसिंग फिगर से मतलब टोटल करना है एक्सेप्टेड असेट की, और उस टोटल में से एक्सेप्टेड एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करना। तो बोलो कितना हो रहा है, टोटल 5,16,000। उसका 7,74,000 टोटल हाँ 7,74,000। और इधर का नेट एसेट आ रही उसकी, बोलो नेट एसेट आ रही ये 5,16,000 5,16,000। इधर की टोटल बोलो, उसकी टोटल कर रहा है। सॉरी इसकी टोटल करो, देखो 800। उसकी टोटल आ रही 5,68,000 पक्का 5,68,000। 5,68,800। उसमें से माइनस कितना करेंगे, माइनस उसमें करना है 14,000 1,32,800 बोलो 4,20,000। हाँ तो इसका 4,20,000 लिख लो, 4,20,000। ठीक है। उसके बाद नेट असेट के बाद अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, कि टोटल दोनों साइड इक्वल दिखा दो, 5,68,800। ठीक। उसके बाद करेंगे अपन पीसी, नहीं क्या, इधर 5,16,000 है कैलकुलेशन ऑर्डिनेटर से। हो, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं उसको, और लॉन्ग फॉर्म क्या है उसका, परचेस कंसिडरेशन।
परचेज कंसिडरेशन बोले तो बोलो, परचेज कंसिडरेशन मतलब क्रय प्रतिफल, क्या बोलते हैं उसको? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है पीसी की यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पढ़ूँ एक बार, देखो। द अलोकेशन ऑफ शेयर इन इक्वल, यानी दोनों कंपनी को शेयर जो है वो इक्वल देना है, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, EXCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट दैट द सरप्लस कैपिटल आभा लिमिटेड इज टू बी सेटिस्फाइड इन प्रेफरेंशियल शेयर, यानी दोनों कंपनी को सेम ही शेयर देना है, लेकिन जो सरप्लस है, तो किसका सरप्लस है? देखो यहाँ पे नेट असेट में देखो, इसको देना है अपने को 5,60,000 का, जो भी शेयर कैपिटल देना है, और इसको देना है 4,20,000 का, यानी सरप्लस बोला तो अतिरेक बोलते हैं हिंदी में उसको, हां, आधिक्य मराठीमध्ये म्हणू आपण। तर याचं किती आधिक्य आहे, म्हणजे याची किती अधिक आहे, याला किती अधिक द्यावं लागेल कैपिटल आपल्याला, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे सरप्लस कैपिटल देखो, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस करेंगे पहले, तो यहाँ पे सरप्लस लिखता हूँ, सरप्लस। तो सरप्लस कैसा लिखेंगे? नेट असेट ऑफ आभा लिमिटेड, नेट असेट ऑफ आभा लिमिटेड कितना है आभा का? 5,60,000 माइनस नेट असेट ऑफ प्रभा लिमिटेड, नेट असेट ऑफ प्रभा लिमिटेड कितना? 4,20,000, यानी कितना होगा? माइनस करना है। करो माइनस, कितना हो रहा है? 96,000। तो 96,000 सरप्लस आ रहा है ना? तो सरप्लस के लिए अपन क्या करेंगे उसको, यानी इसके एक्सेस है कैपिटल आभा का, तो उसके सरप्लस के लिए अपन क्या करेंगे, उसको प्रेफरेंशियल शेयर देंगे। क्या करेंगे उसको? देखो एडजस्टमेंट में फिर से पढ़ता हूँ। द अलोकेशन ऑफ शेयर इक्वल एक्सेप्ट द सरप्लस कैपिटल ऑफ आभा लिमिटेड इज टू बी सेटिस्फाइड इन प्रेफरेंशियल शेयर। तो इसको इसके लिए क्या करना है? प्रेफरेंशियल शेयर देना है। तो इधर अपन इसको प्रेफरेंशियल शेयर एक्स्ट्रा देंगे, है ना? तो इधर आभा लिमिटेड, आभा लिमिटेड का इधर करेंगे पीसी का, और इधर अपन क्या करेंगे? प्रभा लिमिटेड का करेंगे, प्रभा लिमिटेड। दूसरे पेज पे करना पड़ेगा ना? हाँ, आप दूसरे पेज पे करो या उसके नीचे में करना है। ठीक है, करूँ स्टार्ट। तो इसको नंबर 1, इस सरप्लस के लिए क्या करेंगे अपन? प्रेफरेंशियल शेयर देंगे। तो इसको प्रेफरेंशियल शेयर का रेट देखो कितना है। प्रेफरेंशियल शेयर का रेट है ₹10 ईच, है ना? तो 10 ईच के हिसाब से इसको अगर प्रेफरेंशियल शेयर देना है तो 9,600 प्रेफरेंशियल शेयर देना पड़ेगा। 9,600 प्रेफरेंस शेयर, ये काय के लिए दे रहे हैं अपन? सरप्लस के लिए दे रहे हैं ना? काय के लिए दे रहे? सरप्लस के लिए। 9,600 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कितना होगा? 96,000। ठीक है, इसको, और बाकी का पूरा इक्वल देना है बोलते। बाकी क्या करना है? पूरा इक्वल देना है, यानी इसको सरप्लस के शेयर नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी अब पूरा इक्वल मिलने वाला है। तो इक्वल मिलने वाला है बाकी पूरा, तो कैसा करेंगे? देखो अभी सेकंड नंबर पे, अब इसके प्रेफरेंशियल शेयर जो है कितने हैं? टोटल प्रेफरेंशियल शेयर 48,000 है। कितने हैं? प्रभात कंपनी के, न्यू कंपनी के प्रेफरेंशियल शेयर कितने हैं? 48,000 है। तो 48,000 अगर प्रेफरेंशियल शेयर है ना? तो उसमें से कितने शेयर गए हैं अभी? 9,600,
माइनस करो उसमें से 9600, तो कितने बचेंगे? 48,000 माइनस 9600। माइनस 9600, हाँ 38,400, कितना माइनस कितना बोला मैंने, बोलो? 48,000, 48,000 माइनस 9600, तो कितना शेयर बचेगा? 38,400। हाँ, तो उसके आधा इसको और आधा उसको, तो इसके आधा हाफ, हाफ करना है। हो उसको हाफ करना है, 19,200। तो इसको 19,200 फिर से अपन प्रेफरेंशियल शेयर देंगे उसको ऑफ रुपीज 10 each, तो कितना आएगा? 1,92,000। और नंबर 3, बाकी बच्चे वाले क्या करेंगे? इक्विटी शेयर देंगे उसको, है ना? बाकी बच्चे वाले क्या करेंगे? इक्विटी शेयर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे? अभी आधे आधे देना है दोनों को, है ना? तो कितना है? 5,60,000 है ना? 5,16,000 में से माइनस, ये दोनों माइनस कर लो, 96,000 माइनस 1,92,000, है ना? डिवाइडेड बाय 5, एन नंबर ऑफ शेयर के लिए डिवाइडेड बाय 5 कर लो। 5 रुपये का इक्विटी शेयर, बोलो कितना आएगा? 5,16,000 माइनस 96,000 माइनस 1,92,000, और उसको डिवाइड बाय 5 इसलिए करना है क्योंकि 5 रुपीज़ का एक शेयर है। 26,000 डिवाइडेड बाय 5 है, 1,92,000 और डिवाइडेड बाय 5, बोलो 3,81,600। डिवाइडेड बाय 5 किया क्या? नहीं था मुझे। 45,600 आएगा, एक बार चेक कर लो अच्छे से। हाँ 45,600, बराबर। ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर 45,600 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, ठीक है? दोनों को इक्वल आएंगे, इसको भी आएंगे उतने, ऑटोमेटिकली उसको भी उतने ही आएंगे। इधर 19,200 प्रेफरेंशियल आए, इसके भी 19,200 प्रेफरेंशियल शेयर आएंगे। फिर डिटेल में और समझा देता हूँ एडजस्टमेंट, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, पहले ही बताया मैंने आपको। तो अब लिख लो पहले, फिर समझा देता हूँ। हो गया क्या? तो कितना आएगा? 2,28,000 आएगा, 2,28,000 करके देखो। सॉरी, मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ लिखा है, यहाँ पे ₹5 ही चुना। इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो ठाकरे, ओ मिस्टर ठाकरे, नहीं तो कुछ है। 45,600 गुणिला 5 क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ₹5 से, तो 2,28,000 आ रहा है। ऑटोमेटिकली उसका भी उतना ही आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले इसकी टोटल कर लो, तो टोटल आएगी आपकी कितनी है उसकी? 5,16,000, 5,16,000। हाँ, कितना? ये हो गया अपना टोटल पीसी। टोटल पीसी हो गया। गुडविल निकाल। अब गुडविल नहीं निकलेगी क्योंकि नेट असेट और पीसी दोनों सेम ही है। ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम कैसा है? नेट असेट मेथड का प्रॉब्लम होने की वजह से नेट असेट और पीसी बोथ आर इक्वल, दोनों सेम रहता है। तो उस वक्त क्या होता है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व यहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकती। कब होगी गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट?
जब नेट असेट और पीसी इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो ही गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व बनती है। और गुडविल कब बनती है? जब नेट असेट से पीसी अगर ज़्यादा है, पीसी इज मोर देन नेट असेट तो गुडविल बनेगी, और पीसी इज लेस देन नेट असेट है तो कैपिटल रिजर्व बनेगी। लेकिन अगर इक्वल है तो कुछ नहीं बनेगी। और डिफरेंट कब रहता है दोनों में? जब अपने को पीसी के बारे में पूरा डिटेल बताएगी कि इतना इतना पीसी है तो उसको बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट आती तभी अपनी गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट होती है। ठीक है, अब इसको लिखो नंबर 1। सेम ही आएंगे इसको भी। देखो यहाँ पे कितना 19,200 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, क्योंकि इक्वली दे रहे दोनों को, तो यह आएगा 1,92,000। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पे भी 45,600 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 5 ईच। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 45,600 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 5, तो ये आएगा 2,28,000। बराबर है? मैंने चेक कर लिया, आपने ये किया था पहले, तो ये सही है। तो इतना ही उधर भी है, कितना 2,28,000। अब करके देखो इसकी टोटल कितनी आएगी? 4,20,000। चेक कर लो बराबर है क्या? तो ठीक है, इसको बोलेंगे अपन टोटल पीस। अब वो एडजस्टमेंट समझा देता हूँ आपको, फिर से रिपीट। समझा दूँ? तो हाँ, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इस पे एडजस्टमेंट थी आभा कंपनी के इसमें, है ना, प्रभा के इसमें नहीं थी। तो प्रभा की अपन ने बुक वैल्यू पे एज इट इज लिखी, लेकिन आभा की क्या किया अपन ने? रिटर्न डाउन बाय ₹61,200, यानी इसकी 1,80,000 बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में, उसमें से रिटर्न डाउन बाय रुपीज़ कितना बोला गया है? 61,200, यानी कम किया अपन ने। रिटर्न डाउन करना मतलब उतने वैल्यू से अपलेखन करना उसका या कम करना। तो इतना 1,18,800 आया। कळलं पहिला? सेकंड, डेटर पे इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, इस पे एडजस्टमेंट है प्रभा के इसमें, आभा के इसमें डेटर पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो आभा के इसमें नहीं है तो डायरेक्ट बैलेंस शीट की लिखी, और प्रभा के इसमें क्या बोला है कि कंसिडर्ड वर्थ रुपीज 1,98,000, यानी डायरेक्ट उसको 1,98,000 में लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है डेटर को। उसके बारे में बैंक के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी एक्सेप्ट की, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक ही है, बाकी इंटरनल है, सन्ड्री क्रेडिटर। फिर डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर से नेट असेट कैलकुलेट की, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सी है बोला मैंने? पीसी के बारे में। तो पीसी के बारे में क्या बोला है उन्होंने कि दोनों को सेम ही शेयर कैपिटल देगी, दोनों कंपनी को, आभा को भी और प्रभा को भी सेम भी देंगी, लेकिन जो सरप्लस है वो सरप्लस के लिए उसको सरप्लस बोले तो जितना एक्सेस है, तो देखो इसका नेट असेट कितना है 5,16,000, इसका कितना है 4,20,000, यानी सरप्लस बोले तो ज़्यादा नेट असेट किसकी है? इसकी है। तो कितनी है ज़्यादा? तो ज़्यादा मतलब ये सरप्लस, कितना है सरप्लस? 96,000। इसमें से माइनस किया ये, यानी 5,16,000 में से 4,20,000 माइनस, तो कितना आया? 96,000। तो इतने एक्सेस है, सरप्लस है, तो सरप्लस के लिए उसको क्या करेगी? प्रेफरेंशियल शेयर देगी एक्स्ट्रा। तो प्रेफरेंशियल शेयर 10 रुपये का एक है, तो ये 10 रुपये का एक है, तो 96,000 को 10 रुपये से अगर डिवाइड किया तो क्या होगा? 9,600 आएगा। यहाँ पे करके दिखाता हूँ लगे तो 96,000 डिवाइडेड बाय कितने का शेयर है? 10 रुपये का है, तो 10 रुपये से अगर डिवाइड किया तो 9,600 शेयर, तो इसको 96,000 के अपन ने प्रेफरेंशियल शेयर दिए। बाकी पूरा इक्वल देना है बोलते हैं, तो बाकी फिर पूरा इक्वल देना है, तो प्रेफरेंशियल शेयर बचे कितने हैं फिर? तो एडजस्टमेंट में देखो प्रभात कंपनी के टोटल प्रेफरेंशियल शेयर कितने हैं? 48,000।
48,000। उसमें से सरप्लस में कितने शेयर गए देखो 9,600। तो बचे वाले शेयर दोनों को इक्वल देना है, तो इसको इक्वल देना है मतलब बचे वाले शेयर आधे इसको जाएंगे और आधे उसको जाएंगे प्रभा को। तो हाफ करेंगे इसको, तो हाफ किए तो कितने आए 19,200 आए, आ गए। तो इक्वल देना है बाकी के, तो जो भी बचते हैं तो बचने के बाद अपने को आधा आधा देना है, तो इसको भी उतने दिए उसको भी उतने ही दिए। उसके बाद क्या करना है अपने को इक्विटी शेयर देना है। तो अभी क्या क्या दिया अपन ने देखो, इसका नेट एसेट कितना है 5,16,000 है, तो 5,16,000 तो यहाँ पे कितना 96,000 दिया अपन ने। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर, उसके बाद और प्रेफरेंशियल शेयर इक्वल के लिए दिए 1,92,000 के। तो बचे कितने, जितने भी बचे हैं तो उतना देना है। इसको अगर माइनस किया तो 2,28,000 आ रहा है अपना, लेकिन अपने को तो नंबर ऑफ शेयर भी लिखना है ना। तो नंबर ऑफ शेयर कितने का है 5 रुपये का, तो उसको अपन 5 रुपीज़ से डिवाइड किए, तो 5 रुपीज़ से डिवाइड किए तो क्या है इतना 45,600 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो बराबर इतना आ रहा है। तो उसको भी उतना ही देना है 45,000, क्योंकि दोनों को इक्वल ही देना है। देखो ये जो है 1 2, ये 1 2, इधर भी 1 2 में 1 2 3 में है, क्योंकि ये सरप्लस का है ऊपर वाला। यहाँ पे जो 1 2 है यहाँ पे वही अमाउंट क्या दिखेगी आपको 2 3 में दिखेगी, क्योंकि ये इक्वल देना है उनको। सिर्फ सरप्लस के लिए क्या करना है, उसको प्रेफरेंशियल शेयर देना है। तो समझ गया पीसी। अब बैलेंस शीट बोला गया है तो बैलेंस शीट बता देता हूँ, 5 मिनट में हो जाती। करा बैलेंस शीट हो जाते, हाँ डायरेक्ट बैलेंस शीट ही पूछी है इसमें ना जर्नल एंट्री पूछी है। सेलर के बुक में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ परचेसर जो है प्रभात, बोलो प्रभात है ना बराबर। आभा प्रभा और प्रभाती है क्या, नाम देख लो एक बार परचेसर कंपनी का। प्रभाती है। तो प्रभात के मतलब परचेसर के बुक्स में बैलेंस शीट पूछी है। फटाफट रूलिंग करके कर लो, 5 मिनट में हो जाता अभी। बोलो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, टोटल मैं ही करके देता हूँ। चलो चश्मा कहाँ गया मेरा, चश्मा है। स्टार्ट। तो ऊपर लिख लो इन द बुक्स ऑफ प्रभात लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ प्रभात लिमिटेड ब्रैकेट में परचेसर। परचेसर को दूसरा नाम क्या है, परचेसर को बायर भी बोलते हैं, हाँ बायर। हाँ बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ प्रभात लिमिटेड। तो बैलेंस शीट नहीं लिखा होगा आपने, है ना, इन द बुक्स ऑफ प्रभात लिमिटेड लिखा, ब्रैकेट में परचेसर, तो नीचे में लिखो आप बैलेंस शीट। क्या लिखोगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे भी लिख सकते क्या, और एज ऑन डेट लिखो 1 अप्रैल, यहाँ पे दिए है क्या बैलेंस शीट में डेट, हाँ। तो 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे कितनी कौन सी डेट है, 31 मार्च 2018 तारीख दी है, 31 मार्च 2018 दी है। तो अपन क्या करना, दूसरे दिन की डेट लिखना, यानी ओपनिंग डेट बोलेंगे उसको, 1 अप्रैल 2018। हो गया, करूँ स्टार्ट। चलो लिया प्लांट एंड मशीनरी, जल्दी जल्दी लिखो मिस्टर ठाकरे। कुत्ते साहब क्या कर रहे हैं आप, हो गया क्या आपका, लिखो प्लांट एंड मशीनरी। टोटल दोनों की कर लो, मैं भी करता हूँ आप भी करो। 1,18,800 प्लस 1,26,000 कितना आ रहा है, 2,44,800, 2,44,800। ठीक है, उसके बाद लिखो आप डेटर्स 2,88,000 प्लस 1,98,000 इज इक्वल टू 4,86,000, 4,86,000। ठीक है, उसके बाद बैंक 3,67,200 प्लस 2,44,800 इज इक्वल टू 6,12,000, 6,12,000 बराबर। 6,12,000, 6,12,000 लिखे। उसके बाद
उसके बाद लायबिलिटी में क्रेडिटर है, लेकिन क्रेडिटर कब लिखेंगे अपन, जो अपनी शेयर कैपिटल वगैरह है उसके बाद, है ना। तो शेयर कैपिटल लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना। इसको हटा दूँ शेयर कैपिटल के बारे में बताने के लिए आपको। देखो हाँ, इसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड है आपके, है ना। इधर लिखो पहले तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो दो टाइप के शेयर है इसमें, 48,000 प्रेफरेंशियल शेयर है ना, तो 48,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो कितना बनेगा 4,80,000। उसके बाद है 91,200 इक्विटी शेयर है, एडजस्टमेंट में दिया गया है, देखो हाँ, 91,200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹, कितना है ऑफ ₹5 ईच है ये वाला, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ रहा है, तो 91,200 प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 5 किती येत आहे 4,56,000, 4,56,000। ऑथराइज शेयर कैपिटल टोटल में लेते क्या अपन कभी नहीं, तो क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अमाउंट इन रुपीस हो गया। उसके बाद करेंगे अपन इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, तो लिखो यहाँ पे इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल देखो, ये प्रेफरेंशियल शेयर है, फर्स्ट सेकंड भी प्रेफरेंशियल शेयर्स है, और इधर थर्ड में इधर देखो इधर भी प्रेफरेंशियल शेयर्स है ना, तीन प्रेफरेंशियल शेयर दिख रहे, तो तीनों अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही साथ लिखेंगे। तर काय करा, त्यासाठी तुम्ही हे सगळे नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल शेअर तिन्हीची काय करून घ्या, टोटल करून घ्या। करा कॅल्सीवर माझ्यासोबत, 9,600, त्यानंतर 19,200, त्यानंतर परत प्लस करा 19,200, बोला किती आले, 48,000 पक्क, एकदा माझं कुठेतरी रॉंग झालं, मी बघतो। 9,600, उसके बाद प्लस 19,200, उसके बाद फिर से प्लस 19,200 इज इक्वल टू, करेक्ट। तो इतने ही हैं, 48,000 प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये कितना 4,80,000। उसके बाद इक्विटी लिखना है, तो ये 45,600 प्लस 45,600 कितना हो जाएगा 91,200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच है ना। तो 91,200 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू, डबल करो लगा मुझे व्हाट्सएप नहीं 4,56,000, और ये मैंने थोड़ा ऊपर लिखा, नीचे में लिखता हूँ इसको 4,80,000 को, 4,80,000 बराबर हो गया। तो कैपिटल हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, ये सन्ड्री क्रेडिटर, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, देखो सन्ड्री क्रेडिटर लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर इसके हेडिंग में है तो थोड़ा राइट में लिखना पड़ता है, जैसा कि इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है ना, इसके हेडिंग में 2 है, ऑथराइज के भी हेडिंग में 2 है। यहाँ पे लिखेंगे अभी सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स
तो क्रेडिटर की टोटल करो। पट्टा 14 258,000 प्लस 1,48,800 बोलो 4,06,800 4,06,800। और अभी करो क्या है नेक्स्ट, उसके बाद हो गया। एक ही थी नेट असेट थी वाली है ना, हटा दी यहाँ से मैंने। कैलकुलेशन क्या? नहीं, अब टोटल कर लो दोनों साइड की करके देखो। इधर का तो आपने किया ही होगा, असेट साइड मैंने की नहीं, आपने की है। बोलो टोटल। $13,42,800 दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ बराबर है। कितना? 13,42,800। इधर की टोटल की है। उधर की क्या आपने? एसेट साइड आपने लिखी, मैंने नहीं लिखी है एसेट साइड। हाँ हाँ आपने लिखी है ना एसेट साइड। पता। करो एक बार टोटल करके देख लो, इतनी आ रही क्या? इतनी आ रही होंगी तो टैली है अपना प्रॉब्लम। 13,42,800। 4,86,0 कर लो, बराबर है, आ रही है। ठीक है। तो ये अपना प्रॉब्लम हो गया टैली, ये कंप्लीट ही प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कल देखेंगे, ठीक है। कल देखेंगे आप। तो चलो टाटा बाय बाय, बंद कर दो वीडियो को। 10 बज गया।